Hey everyone, welcome to my channel and today I'm going to teach you about the leadership and management. ठीक है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. अगर कोई बोलेगा व्हाट इज़ द, कैन यू एक्सप्लेन मी अबाउट द रिलेशनशिप अबाउट द लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि डिफिनेशन लिखना है लीडरशिप का. उसके बाद क्या करना है, मैनेजमेंट का डिफिनेशन लिखना है. एज यू कैन सी इन द स्क्रीन ऑल्सो, इसमें दिया भी हुआ है. तो हम एक बार और बता देते हैं. प्रीवियस वीडियो में मैंने लीडरशिप के बारे में बताया था, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन आपको कर दे रही हूँ. जैसे लीडरशिप कहने का मतलब होता है ना कि एक एबिलिटी होना चाहिए इंडिविजुअल के पास या मैनेजर के पास. क्यों? मैं बिकॉज हम लोग बिजनेस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड टॉक कर रहे हैं, तो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन से ही बात होगा ना. तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब में मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेबर्स, बीओडी, चीफ एग्जीक्यूटिव, ये सब होते हैं. तो हम लोग मैनेजर डायरेक्टली बोल सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा कि लीडरशिप कहने का मतलब एक एबिलिटी होना चाहिए कोई भी पर्सन के पास जो क्या करे, दूसरों को इन्फ्लुएंस करे कि यू हैव टू डू बेस्ट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, you have to increase the profit, you have to think organization as your home, and you have to do your best. इस टाइप्स का एक एबिलिटी एक मैनेजर को क्रिएट करना चाहिए कि उसके पास एबिलिटी ऐसा होना चाहिए जिससे कि क्या होता है कि अदर पर्सन मोटिवेट होगा तो एक ये लीडर क्या करता है, एक मोटिवेशन देने का काम करता है. क्या, जब जैसे बोलते हैं ना कि जंग में एक लीडर क्यों रखते हैं हम लोग, जब अगर जंग होता है अगर आप लास्ट में मतलब हारने के कगार पे होते हो, बट क्या होता है कि अगर उस टाइम पे लीडर इफ़ ही हैज़ एबिलिटी टू मोटिवेट यू, ठीक है, उसके बाद अगर एबिलिटी है तो वो आप लोग को ऐसे मोटिवेट करेगा कि इफ़ आप के सामने 100 लोग भी खड़े हैं और आप सिर्फ 10 लोग हैं तो 100 लोग को भी आप मार के गिराओगे. ठीक है, तो वो चीज़ लीडरशिप के उसके पास होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए मैनेजर के पास. उसके बाद मैनेजमेंट आता है. तो मैनेजमेंट का क्या होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू ऑर्डर इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. ठीक है, और आप जानते हो कि दिस इज़ द एज ऑफ मैनेजमेंट. ईच एंड एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन नीड मैनेजमेंट फॉर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. है ना, मैनेजमेंट हर जगह पे अभी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है. क्यों? क्योंकि अगर मैनेजमेंट होगा तो कोई भी वर्क सिस्टमैटिकली होगा, है कि नहीं है. तो अब यहाँ पे क्या आता है ना कि क्या रिलेशन है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का. तो लीडरशिप मैनेजमेंट का एक पॉजिटिव रिलेशन है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है. एज आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देर इज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशंस. मैनेजर इज सेड टू बी अ लीडर. एज अ लीडर शी नीड्स टू प्रोवाइड इन्फ्लुएंस अपॉन द बिहेवियर एंड एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट. ऑफकोर्स अगर पॉजिटिव रिलेशन है, एक दूसरे से रिलेटेड है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे लीडर का ज़रूरत है. और लीडर क्या करेगा, दूसरे फॉलोअर को मोटिवेट करेगा, और मोटिवेट करेगा तो क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा. सब कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन एक घर, सेकेंड होम की तरह समझेगा. उसको होम है तो क्या होगा कि लोग समझेगा कि ये मेरा काम है, मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंक्रीज़ करना है और गुडविल उसका बढ़ाना है. ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना है, हर सेक्टर में बेस्ट होना चाहिए, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड होना चाहिए. सो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. Okay, I hope you have understood, and if you have not, then please comment down.